डिप्लोमा इन IFRS और सर्टिफिकेट इन IFRS, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं उसी तरह से कुछ डिप्लोमाज या सर्टिफिकेट्स भी डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ ऑफ़र करती हैं। जिस तरह ACCA ग्लोबल बॉडी आपको डिप्लोमा इन IFRS और सर्टिफिकेट इन IFRS दोनों ही ऑफ़र करता है। अभी ये कन्फ्यूजन होती है कि ये सर्टिफिकेट क्या है या डिप्लोमा क्या है। मैं आपको कन्फ्यूजन को यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो सर्टिफिकेट इन IFRS है टोटली वो MCQs बेस होता है, कोई भी वो ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए कोई आपके फॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ तक फ़ी की बात है तो ये वेरी करता रहता है, आपको ACCA की वेबसाइट से कंफर्म करना पड़ेगा कि इसकी पर्टिकुलरली एग्ज़ाम फ़ी क्या है। वैसे कम होती है। बाकी मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलती हैं। अगर आप पहली अटैम्प्ट में पास नहीं कर सकते, दूसरी में कर लें विदाउट एनी चार्ज, थर्ड में कर लें, तो इसकी फ़ी भी कम है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी कम है। अभी बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन IFRS की। सबसे पहले कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, जिस तरह से न्यू अपडेट्स आती हैं, IFRS में चेंजेस आती हैं, बिज़नेस में भी उस तरह से इम्प्लीमेंट करना होता है, तो IFRS में IAS में चेंजेस आती रहती हैं, तो इनको अपडेट करना चाहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। अगर कोई भी बंदा जिसके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, CA, ACCA, CMA या बाकी कोई और क्वालिफ़िकेशन रखता है, काफ़ी ओल्ड है, लाइक उनका एक्सपीरियंस 8-10 साल का हो गया, तो अगर वो अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहें तो वो डिप्लोमा इन IFRS कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप फाइनलिस्ट हो, आपके पास 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप डिप्लोमा इन IFRS ज्वाइन कर सकते हो। आपका प्रोफेशनल बॉडी का एक्सपीरियंस नहीं है, ना आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का बैकग्राउंड है, सिंपल अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे BCom, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA, इवन कोई और भी अगर ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है, तो आप ये डिप्लोमा इन IFRS कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होगा कि इसका क्या मतलब कि कोई और भी बैकग्राउंड हो, तो उसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। पता चल गया कि ग्रेजुएट हो बंदा, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का बैकग्राउंड हो, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ऊपर आ जाता है बंदा और डिप्लोमा इन IFRS ज्वाइन कर सकता है। रह गई बात कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। MCQs बेस नहीं होता बट कंप्यूटर बेस होता है। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो IAS 1 से लेके 41 तक और IFRS 1 से लेके 16 तक, ये सारा कुछ इसका सिलेबस है। 4 आपके क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एक्सेल पे, कंप्यूटर पे टाइप करना होते हैं। ठीक है, 50% इसके पासिंग मार्क्स है। जहाँ तक फ़ी की बात है, इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी वेरी करती है, कभी डिस्काउंटेड होती है तो 35 पाउंड बन जाती है, अदरवाइज 89 पाउंड होती है, उसको आप लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रेश अपडेट्स के लिए ACCA की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम फ़ी की बात करें, ये तो होगी ना रजिस्ट्रेशन फ़ी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, 35 पाउंड या 89 पाउंड। जो एग्ज़ाम फ़ी है वो है 135 पाउंड। ठीक है, ये दोनों को आपको जब मिला लेंगे तो आपकी फ़ी स्ट्रक्चर निकल आएगा और साथ आप ट्यूशन के चार्जेस मिला लें। डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से ये क्लासेस ले रहे हैं, लाइक वेरी करता है, 15,000 से लेके 30,000 वेरी करता है कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अभी इसका बेनिफिट क्या होगा। अगर देखें आप अकाउंटेंसी फील्ड में हैं, आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है और आपको IFRS का नहीं पता, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं पता, कंसोलिडेशन किस तरह से करना है, या जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको किस तरह से एप्लीकेबल आपने लेके आना है अपनी जॉब में, तो आपके लिए IFRS काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा। अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो वहाँ पे आप जो भी जॉब्स की पोस्टिंग होती है वहाँ पे आप देख लें कि IFRS की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ऑन दी अदर हैंड लिंक्डइन पे नहीं है, वैसे तो जॉब सर्च करते ही होंगे ना, वहाँ से देख लें कि IFRS की कितनी रिक्वायरमेंट की जाती है। 180+ कंट्रीज़ में इसके टेस्ट होते हैं, चाहे आप घर में बैठ के टेस्ट देना, वो पेपर देना चाहें या एग्ज़ाम सेंटर में जाके पेपर देना चाहें, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। हर बंदा जिसका कनेक्शन ख़ास तौर पे अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन,
बिजनेस फील्ड से है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने नॉलेज को अपडेट करे और इस डिप्लोमा को परसू करे ताकि वो मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज ले सके। ठीक है, ये कुछ अपडेट्स थी। इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं हमारे साथ। वहाँ पे आप डिफरेंट फॉर्म्स भी देख रहे होंगे स्किल्स डेवलपमेंट के रेलिवेंट, या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।